नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और हमने डेली एमसीक्यू सीरीज चालू की थी जिसमें कि हम राजस्थान जीके के पुराने परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो अब शुरू करते हैं आज के एमसीक्यू। पहला प्रश्न है कि कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान राज्य की भूमि को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो राजस्थान को लगभग 2 बराबर भागों में कौन बांटता है? वो बांटती है कौन सी 50 सेंटीमीटर वाली समवर्षा रेखा है ना, वो राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए 50 सेंटीमीटर वाली समवर्षा रेखा। अगला है जैन तीर्थ स्थल रणकपुर मंदिर के प्रमुख शिल्पकार कौन थे? तो जो रणकपुर का जैन मंदिर है उसके शिल्पकार कौन थे? वो थे देपाक। ठीक है, तो रणकपुर के जैन मंदिर के शिल्पकार थे वो थे देपाक। अगला प्रश्न है पढ़ कौन बाचे? ठीक है, पढ़ होता है वो कौन बाजता है? ठीक है, तो पढ़ को बाजते हैं भोपा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा भोपा। अगला प्रश्न है कि अकाल की सर्वाधिक तीव्रता किस जिले में होती है? तो ये वाला प्रश्न थोड़ा ट्रिक वाला है, इसमें आपको लगेगा कि जैसलमेर है। ठीक है, लेकिन इसका सही आंसर क्या है? पाली। तो अकाल की सबसे अधिक तीव्रता कौन से जिले में है? वो है पाली में। ठीक है, तो आपके जो आंसर की में भी कौन सा दे रखा है? पाली दे रखा है। तो इसका सही आंसर है कि अकाल की सर्वाधिक तीव्रता किस जिले में होती है? वो होती है पाली में। तो ये वाला प्रश्न आपके रीट वाले एग्जामों में पूछा गया था अभी। पालहन कवि री ख्याति किन रचना रे पाण है? ठीक है, तो पालहन जो कवि है उसकी ख्याति किस रचना के कारण है? तो पालहन ने क्या लिखा था? पालहन ने लिखा था नेमिनाथ बारहमासा। तो नेमिनाथ बारहमासा किसने लिखा था? पालहन ने। ये वाला प्रश्न आपके बोनस था एग्जाम में। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया? राजस्थान की स्टेटिकल रिपोर्ट स्टेटिकल ईयर 2017 के अनुसार खालिस्तान जिलों में सर्वाधिक विकास खंड है। तो कौन से जिलों में सबसे अधिक विकास खंड है या ब्लॉक है? तो वो है बाड़मेर और उदयपुर। तो 2017 की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 2 जिले कौन से? एक तो बाड़मेर हो गया, दूसरा उदयपुर। इन सब में क्या है? सबसे अधिक विकास खंड या ब्लॉक्स है। अगला प्रश्न है लोक काव्य शैली की रचना कौन सी है? ठीक है, तो इसमें से लोक काव्य शैली की रचना कौन सी है? वह ढोला मारूरा दोहा। ढोला मारूरा दोहा क्या है? लोक काव्य शैली की रचना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं भाथी खत्री किस लोक देवता को कहते हैं? तो भाथी खत्री कहा जाता है कल्ला जी को। तो भाथी खत्री का संबंध किनसे है? भाथी खत्री का संबंध है वह है कल्ला जी से। किससे? कल्ला जी से। भाथी खत्री का संबंध है कल्ला जी। अगला प्रश्न है लाला जयदयाल और मेहराब खां 1857 की क्रांति के समय कहाँ का नेतृत्व किया था? ठीक है, तो लाला जयदयाल और मेहराब खां कहाँ से संबंधित थे? वो थे कोटा में 1857 की क्रांति का इन्होंने नेतृत्व किया था, लाला जयदयाल और मेहराब खान ने। अगला प्रश्न है पिछवाई किस चित्र शैली से संबंधित है? तो पिछवाई संबंधित है नाथद्वारा चित्र शैली से। पिछवाई का संबंध है नाथद्वारा चित्र शैली से है। अगला प्रश्न में कहा गया राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु की अवधि है। ठीक है, तो राजस्थान में जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो है जून से सितंबर के बीच में। तो राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून है वो है जून से सितंबर के बीच में है दक्षिण पश्चिम मानसून। अगला प्रश्न है राजस्थान का प्रसिद्ध संत धन्ना भगत कठे रहा। ठीक है, तो राजस्थान के जो प्रसिद्ध संत है वो धन्ना भगत है। ठीक है, धन्ना भगत कहाँ के थे? तो धन्ना भगत थे वो थे धुवन टोक के। ठीक है, तो जो धन्ना संत है ना वो कहाँ के थे? वो थे धुवन टोक के थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गरासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो वालर नृत्य किसका है? गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न में कहा गया है गोडवाड़ बेसिन राजस्थान के किस वृहद भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है? तो गोडवाड़ बेसिन कहाँ पे पाया जाता है? वह थार के मरुस्थल या पश्चिमी मरुस्थल में पाया जाता है गोडवाड़ बेसिन। ठीक है, तो थार मरुस्थल या पश्चिम मरुस्थल में पाया जाता है गोडवाड़ बेसिन। अगला प्रश्न है जानकी लाल भांड किस कला के प्रसिद्ध कलाकार है? वह है स्वांग। ठीक है, तो जानकी लाल भांड किसके कलाकार थे? वो थे स्वांग के। अगला प्रश्न है कि वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में वह जिला जहां वनों का प्रतिशत क्षेत्र न्यूनतम है। ठीक है, तो प्रतिशत आपको क्या पूछा है? प्रतिशत पूछा है। ठीक है,
कुल जिले का कितना प्रतिशत वो पूछा है, तो कुल किलोमीटर वाला नहीं पूछा, ठीक है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो प्रतिशत वाला पूछा है आपको, तो सबसे न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र कहाँ है, वो है जोधपुर में। सबसे न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र है जोधपुर। अगला प्रश्न है, संप सभा की स्थापना किसने की थी, तो संप सभा की स्थापना की थी गोविंद गुरु ने। किन्होंने, गोविंद गुरु ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भीलवाड़ा खेतरी बोली है, तो भीलवाड़ा में कौन सी बोली बोली जाती है, वह मेवाड़ी। कौन सी, मेवाड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1956 ईस्वी में किन क्षेत्रों के विलय के बाद राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ, तो 1 नवंबर 1956 को किन किन जिलों का एकीकरण हुआ था, किन किन स्थानों का एकीकरण हुआ था, वो है आबू, देलवाड़ा और अजमेर। ठीक है, आबू, देलवाड़ा और अजमेर का एकीकरण हुआ था 1956 में। अगला प्रश्न है, अरावली अरावली श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, तो इन सभी में से सर्वोच्च चोटी कौन सी है, इन सभी में से जो ऊंची चोटी है वह शेर। ठीक है, इन सभी में से ऊंची चोटी कौन सी है, शेर है। अगला प्रश्न है, अमर सागर रेगिस्तान जिले में स्थित है, तो अमर सागर कहाँ है, जैसलमेर में स्थित है। अमर सागर स्थित है जैसलमेर में। अगला प्रश्न है, धौलीधूप राजस्थान के किस संत से संबंधित है, तो धौलीधूप का संबंध है संत लालदास जी से। किससे, संत लालदास जी से संबंधित है धौलीधूप। अगले प्रश्न में कहा गया है कि आहड़ के वराह मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो आहड़ के वराह मंदिर का निर्माण कराया था अल्लट ने। किन्होंने, अल्लट ने करवाया था आहड़ के वराह मंदिर का निर्माण। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा जिला द्वितीय शहरिया जनसंख्या वाला है। दूसरे नंबर पे शहरिया जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है, वह है कोटा में। पहले नंबर पे तो 12 पता ही है आपको, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो शहरिया जनसंख्या वाला जिला है वह है कोटा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, तिमणिया आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है, तो तिमणिया पहना जाता है गर्दन में। तिमणिया आभूषण पहना जाता है गर्दन में। अगला प्रश्न है कि शिकार लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, तो शिकार लोक नृत्य किया जाता है सहरिया जनजाति द्वारा। ठीक है, शिकार जो है लोक नृत्य उसका संबंध है सहरिया जनजाति के द्वारा। अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा रो पहलो उपन्यास कौन सो मान्यो जावे है। ठीक है, तो राजस्थानी भाषा का जो पहला उपन्यास माना जाता है वह है कनक सुंदर। कौन सा, कनक सुंदर माना जाता है राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास। अगले प्रश्न में हम देखते हैं, बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ, तो बालाथल सभ्यता है उसका उत्खनन हुआ प्रोफेसर VN मिश्र ने। ठीक है, बालाथल सभ्यता का में जो उत्खनन का कार्य किया था वो किया था प्रोफेसर VN मिश्र ने। अगला प्रश्न है, जयपुर फुट के जनक कौन थे, तो जयपुर फुट के जनक थे डॉक्टर PK सेठी। जयपुर फुट के जनक थे कौन थे, वो थे डॉक्टर PK सेठी। अगला प्रश्न है, बाड़मेर सांचौर बेसिन में निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन केंद्र नहीं है, स्थित नहीं है। ठीक है, तो कौन सा पेट्रोलियम जो क्षेत्र है वो बाड़मेर सांचौर बेसिन में नहीं है पूछा गया है। ठीक है, शक्ति जो है वो बाड़मेर सांचौर बेसिन में है। कामेश्वरी ये भी बाड़मेर सांचौर बेसिन में है। तुकाराम ये भी बाड़मेर सांचौर बेसिन में है, जबकि जो सादे वाला है वो बाड़मेर सांचौर बेसिन में नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय नदी परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है, तो राजस्थान की हिस्सेदारी है 15.2%। तो भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय नदी परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी है 15.2%। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावतरी रचना नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछा गया है, कौन सी में से उनकी रचना नहीं है, तो माजल रात उनकी रचना है। कह रे चकवा बात वो भी उनकी रचना है। ओंकारो दोसा ये भी उनकी रचना है। धरती रो धीणो ये उनकी रचना नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, कौन सा हवाई अड्डा भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा संचालित नहीं है, तो वह है जोधपुर। जोधपुर का हवाई अड्डा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा संचालित नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र री लोक बोली रो नाव है। ठीक है, तो गंगानगर हनुमानगढ़ में आपने देखा था कि कौन सी बोली बोली जाती है, वो बोली जाती है बागड़ी। ठीक है, तो एक तो होता है बागड़ी और एक होता है वागड़ी। ठीक है, वांगड़ी। ठीक है, तो वागड़ी होता है, वागड़ी तो क्या है, एक प्रमुख बोली है। ये कहाँ बोली जाती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है। ठीक है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में। जबकि जो बागड़ी है वो क्या है, एक मारवाड़ी की उपबोली है। मारवाड़ी की उपबोली है और ये बोली जाती है गंगानगर और हनुमानगढ़ में बोली जाती है, तो ये बात याद रखनी है। अगला प्रश्न है, चौहान
जालोर के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? वो थे कीर्तिपाल। तो जालोर के चौहान वंश के संस्थापक थे कीर्तिपाल। अगले प्रश्न में बोला गया है बीपीआरएल का पेट्रोलियम खनन क्षेत्र है। तो बीपीआरएल का पेट्रोलियम खनन क्षेत्र कौन सा है? वह है सादेवाला। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां जनसंख्या घनत्व राज्य में द्वितीय सर्वाधिक रहा है। तो कौन से जिले में जो जनसंख्या घनत्व है वो दूसरे नंबर पे है? पहले नंबर पे तो कौन सा है? जयपुर। जयपुर का जनसंख्या घनत्व है। दूसरे नंबर पे जो जनसंख्या घनत्व है वो है भरतपुर। ठीक है, तो राजस्थान में दूसरे नंबर पे जो जनसंख्या घनत्व वाला जिला है वो है भरतपुर। आगे हम देखते हैं ये कौन सा सुमेलित नहीं है बोला गया है। ठीक है, झील है दिया हुआ है और जिला दिया गया है। तो दियाबलाव कहाँ स्थित है? वो है बांसवाड़ा में। सही है। बालसमंद झील है जोधपुर में, ये भी सही है। दूध तलाई कहाँ स्थित है? वो उदयपुर में, ये भी सही है। तालाबेसाही बूंदी में नहीं है। तालाबेसाही कहाँ है? धौलपुर में स्थित है, धौलपुर में। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी, सुमेलित नहीं है पूछा गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंतथड़ा कहाँ स्थित है? तो जसवंतथड़ा स्थित है जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न में हम देखते हैं कि है ना कौन से लोक देवता भुंडेल से थे? ठीक है, तो भुंडेल से कौन से लोक देवता का संबंध है? वो है हड़बू जी। हड़बू जी कहाँ के थे? वो थे भुंडेल के थे।